बहुत बहुत स्वागत है विकास। रैंप वॉक और किसी सोशल कॉज के साथ ये बहुत मायने हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो क्या कहना चाहिए? मैम मुझे तो लगता है कि रैम्प वॉक हमसे कराया जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई नेवर थॉट आई विल बी वॉकिंग रैम्प फॉर people, for designers, but somehow it just happened that this is my, I think, the second ramp walk in 2 months, and I've been a showstopper here as well. But इसकी सबसे स्पेशल बात यही थी कि this was for a cause again, and that cause is very very dear. It is called Be with बेटी, और इस कंट्री में बेटियों को का साथ देना और हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर अ कंट्री जहाँ पर अगर आपको मालूम नहीं है, for all the viewers let me tell you, the third highest teen pregnancies in the world happen in our country, not because we are having sex before marriage, but because हमारे यहाँ लड़कियों की शादी 18 से पहले ही हो जाती है, तो इतनी जल्दी हो जाती है जो अपनी लाइफ भी नहीं जी पाती हैं. So somewhere you have to understand these are facts, and we in our environment can change that fact. I just hope that बेटी बेटा अगर जिस दिन ख़त्म होने लगे हैं ना, उस दिन बहुत बेटर हो जाएगी कंट्री. आपने कहा सेकंड टाइम आपने किया, बट जो कॉन्फिडेंस देखा वो लग नहीं रहा. मुझे नहीं लग रहा था, मुझे तो बहुत नर्वस था अंदर से. वही हुआ ना, आप छुपा देते हो, मास्क कर लेते हो नर्वसनेस को. बट यस, आई गॉट सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. आई वाज लाइक अरे मैं ठीक हूँ. तो मैं दूसरी बार जब मैं आया था तो मैंने स्टेप भी किया, तो मुझे मज़ा आया बहुत. साथ में बहुत सारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने साथ दिया. जब इस तरह से चीज़ें लोग आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी मैसेज पहुँचता है लोगों तक. तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो ये सोचते हैं कि बेटी या मेरे पास बेटी है बेटा नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ बेटे किसी काबिल नहीं होते हो. बेटे होकर भी आपकी वो प्यार और सेवा नहीं कर पाते जो बेटियां करती हैं. लेट मी टेल यू इन माय केस ओनली, मेरी बहन की शादी हो गई, उसका बेबी हो गया, लेकिन वो हर रोज़ कॉल करती है मॉम को भी और डैड को भी और मुझे भी और मेरे दूसरे भाई को भी. मैं नहीं कर पाता. हर चीज़ कमाने से भी नहीं होती, हर चीज़ साथ देने से भी नहीं होती. आई थिंक लड़कियाँ ना ज़्यादा ही करती हैं लड़कों से एक्चुअली. और मुझे भी बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए. बेटे तो हो जाएंगे जो होना होगा, पर बेटियाँ ज़्यादा ज़रूरी है. एक बेटी होनी हर घर में बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, हमने देखा भी खतरों के खिलाड़ी साहब खेल क्या हैं, बहुत सारी डांट भी मिली, बहुत सारी चीज़ें. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? यार, खतरों का खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक शो है, बिकॉज़ वो फियर फैक्टर नहीं, वो पेन फैक्टर भी है. और मैं बड़ा इमोशनल इंसान हूँ. मेरे को दिमाग से खेलने की आदत है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि कोई चीज़ जो दिमाग से खेली जा सकती है उसमें बल लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, पर यहाँ बल की भी ज़रूरत होती है. और मेरी एक ही कमज़ोरी है, वो इमोशंस. तो मैं इमोशनली जब इन्वॉल्व होता हूँ तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा फिल्टा. पर आई एम सो ग्लैड, बिकॉज जो मैंने अभी टास्क किया था, फिर उसके बाद मैंने भारती को बचाने के लिए कहा मेरे को टास्क नहीं करना, और लकीली उस हफ्ते कोई भी नहीं गया. पर उसका मुझे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है लोगों से, और इतना लोगों ने प्यार दिया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गेम से ज़्यादा लोगों को मानते हैं. और आई थिंक मैं थोड़ा वीक हूँ उस मामले पर. आई थिंक वो मेरी वीकनेस नहीं, वो मेरी स्ट्रेंथ है. और अभी मैंने जो स्टंट किया आज और कल, जो आज आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से कूदना, पानी से मुझे बहुत हाइड्रोफोबिया टाइप का है प्रॉब्लम है. मैं जीता नहीं वो टास्क, लेकिन मैं फिर भी जीता. मतलब फॉर मी टू बी एबल टू डू दोज थिंग्स आर वेरी एक्साइटिंग. सो आई थिंक मुझे इतना प्यार मिल रहा है उस चीज़ की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम रही है. लेकिन हाँ, वो डिफ़िकल्ट है बहुत शो. मैं अगर आप मुझसे बोलोगे वापस करोगे तो शायद मैं नहीं करूँगा वो शो. और आपको जो भारती को लेकर कमेंट किया गया था वो उससे बहुत ज़्यादा उदास हो गया था? हाँ, मैं हुआ था, बिकॉज उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया. फिर बाद में जब आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा केवल एक ही इंटेंशन था, भारती को पहले बचाना. तो अब मैं भारती को बचा रहा था उसमें, और उसमें अगर कोई आपसे बोले आपकी वजह से भारती हार गई है तो आपको बुरा लगेगा ना, ऑफ कोर्स. तो मेरे को लगा था, मेरे दिमाग में यही था कि चाहे टास्क पूरा हो या ना हो, मेरा पहला ऑप्शन होना चाहिए कि मैं भारती को सेफली वहाँ से अलग करके निकालूं. पर वो आई थिंक हो सकता है गलती हुई है, पर वो दिखा नहीं एपिसोड्स में कि उनको कहीं चोट लगने वाली होगी. पर वो लगा होगा उस वक्त, लगा होगा. जब आपने शो को जो टास्क मिला उसको गिव अप कर रहे थे, आपके मन में था कि अगर मैं गिव अप करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड का जो वो है वो कहीं ना कहीं छवि खराब हुई. देखिए, मैं ना मास्टरमाइंड को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ ऑनेस्टली. मुझे लगता है ना, ये जो तमगे आते हैं और फिर चले जाते हैं. मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से 13 साल से हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों को फेमस होते हुए देखा है और नीचे गिरते हुए देखा है. इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए. अपने आप को सीरियसली, दिल को सीरियसली लो. अगर आपका दिल सही है ना तो सब कुछ सही होता है. तो अगर ये चाहे मास्टरमाइंड, गुचीपू, इंटेलिजेंट, डायरेक्टर, एक्टर, ये सब होता रहेगा. एज एन आर्टिस्ट यू शुड जस्ट बी ट्रू टू वॉट यू फील एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. इफ़ यू आर ट्रू टू दैट, that truth will go to the viewers also. चलिए, ये जानते हैं जिस तरह से दीपिका का पूरा अभी विनर होने के बाद इतनी कंट्रोवर्सी आई, इतनी सारी कंट्रोवर्सी, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? दीपिका जीत गई है, गेम खत्म हो गया है. नेक्स्ट सीजन में आएंगे, उसके साथ भी आप यही कीजिएगा जो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कुछ करने को है नहीं. खत्म. लेकिन जिस तरह से रोज कुछ ना कुछ. देखिए, मैं फिर बताता हूँ, डिज़र्विंग वो होता है जिसको अवार्ड मिलता है.
दीपिका को वो अवार्ड मिला है क्योंकि वो डिज़र्विंग थी, उसे लोगों ने चुना है। पिछले साल मैं भी बोल सकता था कि अरे मैं नहीं जीता, गलत नहीं। पिछले साल शिल्पा शिंदे डिज़र्विंग थी क्योंकि उनको लोगों ने जिताया था। इस साल दीपिका कक्कड़ इज़ द विनर बिकॉज उन्हें लोगों ने जिताया है। एंड एवरी सिंगल टाइम वे पीपल विल मेक यू विन। कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया होगा तो उनको लगेगा चीटिंग है, पर चीटिंग नहीं होती है। बस जिस तरह शिल्पा ने पूरे शो को ही फेक बना दिया, मतलब इस बार तो उस पर क्या कहना चाहिए? शिल्पा जी का ओपिनियन है, अगर उनको लगता है कि पूरा शो ही फेक है, पिछले साल आप जीते थे, अगर वो फेक होता तो फिर आप नहीं जीतते ना। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है शो बहुत ही ज़्यादा ट्रुथफुल है और सही है, और जो भी उस शो में होता है आई हैव लिव्ड इन दैट शो। सो लेट्स नॉट टेक अवे मेहनत वो एक इंसान की नहीं होती, या केवल वो 16-17 लोगों की मेहनत नहीं होती जिनको आप टीवी पे देखते हो। एटलीस्ट हज़ारों लोगों की मेहनत होती है जो बिहाइंड द स्क्रीन उस शो को बनाते हैं। तो आई जस्ट थिंक कि आप सभी लोगों को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए लास्टली आपका लुक के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। लुक के बारे में जानने से पहले हम बुलाएंगे कीर्ति राठौड़ को। कीर्ति राठौड़ इज़ द फैशन डिज़ाइनर जिनके लिए मैं वॉक कर रहा था और शो स्टॉप कर रहा था, और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल करती हैं और 2 दिन पहले ही मुझे कॉल करके बोलती हैं कि आ जाओ, बिकॉज मैं तो वैसे वेट कर रहा था उनके कॉल का, बिकॉज आई रियली अडोर सो मच। माइंड में क्या था कि विकास को किस तरह से सबसे अलग दिखाना है? लाइक मैंने जैसे पहले भी बोला है कि ही इज़ माई रणवीर सिंह, एंड जितने भी प्रिंट्स और जितने भी फंकी जैकेट्स हैं मेरे, ही इज़ द वन हु पुल्स देम ऑफ द बेस्ट। तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए क्या है इसका? ये प्रिंटेड जैकेट इनको मैंने मल्टी कलर दिया, जिसको इन्होंने अपने आप स्टाइल किया ये धोती के साथ, एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ वंडरफुल designer and stylist. I have aesthetics Sense of, thinking, yes. but what she makes me do is something, उसका brief बड़ा clear होता है कि this time I want this, I want edginess on stage because everyone else will be so proper, senior. Yes. So I thought that's why the braided look came, and when actually braided look, she said I want this one braided look जो तुमने Ace of Space में किया था, तो I thought let's experiment with that. So I think that's why our team kind of works wonderfully. Yes, and the way he teams up his shoes and bottoms is like the wonderful thing, which I think it gives me a sense of style to learn also. Arey, please. I am very thankful for Kirti for every single time pushing me to do something very different, and I get out of my comfort zone, and I think that's one of the reasons why I get so much hooting on the stage. The wonderful soul he is, he always supports all my causes, and whenever I just call him, he's just a call away for always standing up for wonderful causes. Thank you. लास्टली जानना चाहेंगे, ये लुक तो सबने देखा, अब जल्दी विकास का नया लुक क्या होगा? जो हेयर स्टाइल की हम बात करें तो देखो, नया प्रोजेक्ट आएगा तो तुम्हें नया लुक तब मिलेगा, लेकिन अभी तो तुम खतरों देखो ना, बतेरे लुक आ रहे हैं उसमें, बहुत लगी पड़ी है, बहुत सारी चीजें। And he is killing it there. He is killing it. Yeah, I killed it also there. वो भी पता चलेगा। फिर आप वापस आओगे पूछने क्या हो गया था, मैं बताऊंगा गलती हो गई थी, बस ठीक है।